शैम्पू में मिला करके लगाइए इस अरोमा ऑयल के कुछ बूंदों को और आपके बालों की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन सब से आपको छुटकारा मिल जाएगा। चाहे वो डैंड्रफ हो, चाहे वो आपके स्प्लिट एंड्स हो, चाहे आपके बाल झड़ रहे हो या फिर आपके बालों में किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया हो, हर प्रॉब्लम से आप छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, इस तरह के बहुत सारे जो अरोमा ऑयल्स हैं वो अरोमा थेरेपी में यूज़ किए जाते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अरोमा ऑयल के बारे में, क्योंकि ये अरोमा ऑयल बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। मैंने इससे पहले भी अपने कई सारे वीडियोस के अंदर इस अरोमा ऑयल का जिक्र किया है और बहुत सारे लोगों ने इसे मेरे कहने पर ट्राई भी किया और उन्हें बहुत अच्छे भी रिजल्ट्स मिले हैं। तो अगर आप भी अपने बालों की किसी प्रॉब्लम से परेशान हैं तो मेक श्योर कीजिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आप भी इस अरोमा ऑयल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ले सकें और अपने बालों की प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर सकें। तो देर नहीं करते और चलिए स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ काजू पुट ऑयल के बारे में। दोस्तों, ये है अरोमा थेरेपी का काजू पुट ऑयल, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है अगर आप अपने बालों की प्रॉब्लम्स को ठीक करना चाहते हैं। आप देख सकते हैं काजू पुट ऑयल, राइट। इससे पहले भी मैंने अपने इस चैनल पे 2 ऑलमोस्ट वीडियोस दिए हैं आपको काजू पुट ऑयल के बारे में और बहुत सारे लोगों ने उन्हें ट्राई किया और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। तो आपको इस्तेमाल कैसे करना है पहले वो बता देता हूँ, ताकि वो लोग जो बहुत जल्दबाजी में रहते हैं वो ये सुन लें और फिर इस वीडियो को चाहे छोड़ दें, और वो लोग जो इससे जुड़ी हुई ज़्यादा डिटेल में जानकारी चाहते हैं वो लास्ट तक इसे ज़रूर देखिएगा। जब भी आप अपने बालों को हेड वॉश करते हैं, मतलब कि शैम्पू करते हैं, आपको शैम्पू लेना है एक मग के अंदर। उस मग में आपको आधा पानी भरना है और इस काजू पुट अरोमा ऑयल की लगभग 8 से 15 बूंदें, मतलब बालों की लंबाई के हिसाब से 8 से 15 बूंदें जो है वो डालनी है। अच्छे से मिक्स करना है और फिर धीरे धीरे इस झाग को अपने बालों में डालते जाना है। अच्छे से मसाज करनी है। 3-4-5 मिनट के लिए इस झाग को अपने बालों की जड़ों में लगा रहने देना है और फिर साफ पानी से धीरे धीरे वॉश करना है। सिंपल इतना सा ही करना है और आप देखोगे कि ये जो काजू पुट ऑयल है ये आपको अमेजिंग रिजल्ट्स देगा आपके बालों की किसी भी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए। अब इसके फायदों के बारे में जानते हैं। तो नंबर 1 जो इसका फायदा आता है वो ये एंटी माइक्रोबियल एजेंट है। मतलब कि अगर आपके बालों में डैंड्रफ हो गया है, जो कि एक्चुअली हेयर फॉल का सबसे बड़ा कारण होता है या सबसे पहला कारण होता है, उसे खत्म करने में ये आपकी मदद करता है। लेकिन ये काम कब करेगा? जब आप इस शैम्पू को जिसके अंदर आपने काजू पुट ऑयल मिलाया है उसको कुछ मिनटों के लिए अपने बालों में लगा छोड़ोगे। अगर आप सिर्फ लगाते हो, झाग बनाते हो और वॉश कर लेते हो, रिजल्ट्स नहीं आएंगे। इसे कुछ मिनटों के लिए, एटलीस्ट 4-5 मिनट के लिए अपने बालों में लगा रहने दीजिए, तब जाकर के ये आपको बहुत अच्छे जो रिजल्ट्स है वो देने वाला है। अगला जो काजू पुट ऑयल का बेनिफिट आता है वो ये कि ये आपकी स्कैल्प की ईचिंग या इरिटेशन को खत्म करता है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनका जो नाखून है ना वो अपने सर में ही रखते हैं हमेशा, क्योंकि बहुत सारी खुजली होती है, बार बार इधर खुजली कर रहे हैं, उधर कर रहे हैं, इधर कर रहे हैं, तो बहुत बार ये इन्फेक्शन हो सकता है। ये इरिटेशन और ये जो आपका माइक्रोबियल एजेंट का जो इन्फेक्शन है ना, ये आपको बहुत तकलीफ दे सकता है, क्योंकि जो खाना आप अपने बालों को डिलीवर करना चाह रहे हैं, बालों तक पहुंचाना चाह रहे हैं, वो बेसिकली ये जो फंगल इन्फेक्शन है वही ले जाता है और इसकी वजह से आपके बालों में ना लंबाई बढ़ती है ना मोटाई बढ़ती है। तो काजू पुट ऑयल आपके इस इन्फेक्शन को ख़त्म करने में आपकी मदद करता है और आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे जो फ़ायदे हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। नंबर 3 अगर बेनिफिट्स की बात करें तो ये आपके बालों के झड़ने की प्रॉब्लम को रोकता है। अब बालों के झड़ने की सबसे पहले रीजंस तो 2 ही थे। मैंने आपको डैंड्रफ के बारे में बता दिया, आपको इन्फेक्शन के बारे में बता दिया, लेकिन फिर भी बहुत सारे जो लोग होते हैं उनके बाल इसलिए झड़ते हैं क्योंकि बाल जो है उसके फॉलिकल्स तक ब्लड का सर्कुलेशन जिस स्पीड से होना चाहिए उतनी स्पीड से नहीं हो पाता। तो जब भी आप काजू पुट का ऑयल अपने शैम्पू में मिक्स करके लगाते हो तो ये काजू पुट ऑयल आपके बालों की जड़ों तक जाकर के जड़ों के अंदर ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाता है और जितना अच्छा बालों के जड़ों में सर्कुलेशन बढ़ेगा उतना अच्छे जो रिजल्ट्स है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं और आपके बाल जो है वो धीरे धीरे झड़ना बंद हो जाते हैं। अब एक यहाँ पे मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत गलत समझते हो मेरी बातों को। अगर आपका हेयर फॉल किसी इंटरनल रीजन की वजह से हो रहा है, शरीर में एनीमिया है, शरीर में विटामिन B12 की कमी
कमी है, शरीर में विटामिन डी की कमी है, शरीर में कमजोरी आई पड़ी है, तो अगर आप काजू पुट ऑयल भी लगा लोगे ना पूरी बोतल तो भी रिजल्ट्स नहीं आएंगे। क्योंकि शरीर को अंदर से अगर आपने हेल्दी नहीं किया है और सिर्फ बाहर से आप काम किए जा रहे हो तो बाहर से सिर्फ रिजल्ट्स नहीं आते हैं। आपको शरीर के अंदर और शरीर के बाहर दोनों साइड का बैलेंस बनाना होता है, तभी जाकर के आपको अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो काजू पुट ऑयल को यूज करने के साथ साथ आपको अपनी डाइट पर, अपनी पूरी पर्सनैलिटी पर, अपने पूरी की पूरी जो आपका लाइफस्टाइल है उस पर काम करना होगा। सो आई थिंक कि क्लियर हुआ होगा कि अगर आप अपने बालों को ठीक करना चाहते हैं तो अपनी डाइट में आप प्रोटीन को कनेक्ट करोगे, प्रोटीन आपको डेफिनेटली ऐड करना है। साथ के साथ में मल्टीविटामिन टैबलेट्स पर भी आप अपना फोकस रखिए। अगर आप अपने खाने से पोषक तत्वों को सप्लाई नहीं कर पा रहे हो, एक्सरसाइज कीजिए ताकि पसीना निकले, आपके फॉलिकल्स के अंदर जमा जितना डस्ट है, डर्ट है, जो भी डैब्रीज है वो निकल करके बाहर आए और आपकी स्किन जो है वो रिजुविनेट करे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अपना जो शैम्पू है वो आपको बालों की क्वालिटी के हिसाब से यूज़ करना है। क्योंकि बहुत बार हम क्या करते हैं, बाल होते हैं ड्राई और हम बालों को ड्राई करने वाला ही शैम्पू ले आते हैं तो और ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, और ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं तो टूटना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह की मिस्टेक्स जो है वो हमें नहीं करनी है, राइट। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि अगर आप एक ओवरऑल पर्सनैलिटी, एक ओवरऑल आप एक चारों तरफ से अपने बालों पर काम करोगे तब जाकर के आपको अच्छे जो रिजल्ट्स हैं वो मिलते हैं। अब बात आती है बाल ड्राई हो गए या फिर बालों के अंदर जो दोमुआपन है वो आ गया तो क्या करें। तो अगर आपके बालों में दोमुआपन आ गया या फिर बाल जो बहुत ज्यादा ड्राई हो गए तो आप इसी काजू पुट ऑयल को क्या कर सकते हो, नारियल के तेल में या फिर अपने तिल के तेल में मिला करके लगा लो, सरसों के तेल में मिला करके लगा लो। तो 1 चम्मच अगर आप तेल लेते हो, चाहे आप नारियल का लो, सरसों का लो, तिल का लो, तो उसके अंदर 5 बूंदे जो है वो इस काजू पुट ऑयल की आप मिला लो। तो अच्छे से मिक्स करो और इसको बालों की जड़ों में लगाओ और रात भर के लिए छोड़ दो। अगर बाल स्प्लिट एंड्स नीचे हो गए तो नीचे की तरफ भी आप बहुत अच्छे से इसको लगाइए ताकि ये जो ऑयल है, ये जो आपने नरिशमेंट दिया है, ये अच्छे से क्यूटिकल लेयर तक जाए और क्यूटिकल लेयर तक जाकर के आपको अच्छे जो रिजल्ट्स हैं वो दे सकें। अगले दिन सुबह उठ करके अपने शैम्पू में काजू पुट ऑयल मिलाइए और अच्छे से फिर शैम्पू कर लीजिए। तो इस तरीके से आपने काजू पुट ऑयल को 2 बार यूज कर लिया, हेयर ऑयल में भी और शैम्पू में भी, तो आपको और भी अच्छे जो रिजल्ट्स है वो देखने के लिए मिल जाते हैं। तो मेक श्योर कीजिए इस काजू पुट ऑयल को अपने हेयर केयर रूटीन में जरूर शामिल कीजिए और फिर जब आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले तो मुझे कमेंट्स के माध्यम से अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। इस काजू पुट ऑयल को परचेज करने के लिए लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मेक श्योर कीजिएगा, आप उससे जरूर ट्राई कीजिएगा। आपका प्यार आप जिस तरीके से मुझे देते हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा ले रहा हूं और कल एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।